हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 10th क्लास के इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स चैनल मैथ विद मनोज शर्मा सर में। बेटा आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे, तो सीखने से पहले सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल है मैथ विद मनोज शर्मा। बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और लास्ट में वीडियो को शेयर जरूर किया करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले देखते हैं कि आज के इस वीडियो में है क्या। आज के इस वीडियो में आपके 10th क्लास के मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर 7 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, यानी जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, आज हम इसको पूरा कर देंगे इस वीडियो में। और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। ये दो ही क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के। 1, 2, 3 लास्ट वीडियो में किए थे और ये सेकंड वीडियो है इस एक्सरसाइज का। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। हाँ जी बेटा, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने पर, ठीक है, 4, -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, चतुर्भुज का ज्ञात करना है, ठीक है। और शीर्ष इसी क्रम में लेने हैं, शीर्ष को छेड़ना नहीं है। अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3, ठीक है। तो ये है आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैंने पहले क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लिया। ABCD ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। फिर हमने क्रम में जिस तरह से हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही इसके हमने जो वर्टिसेस हैं, शीर्ष है, उनको लिया है। A -4, -2 नीचे, तो B राइट साइड पे -3, -5, C उसके ऊपर 3, -2 और D फिर लेफ्ट पे 2, 3, ठीक है। तो इस तरह से ये है, परंतु प्रश्न है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का है, तो कैसे करेंगे बेटा। आपको इसके बीच में एक लाइन नजर आ रही है, विकर्ण डायगोनल आपको नजर आ रहा है, इससे इसकी आप हेल्प ले सकते हैं सोचने के लिए, इस लाइन की। हाँ जी, क्या सोचा आपने। अगर आप सोच रहे हैं कि इस लाइन को लगाने से इसके दो त्रिभुज बन गए, दो त्रिभुजों में बंट गया ये चतुर्भुज, दिस क्वाड्रिलेटरल इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। और ये करना भी इसी तरह से होगा कि हम इन दोनों त्रिभुजों का, ठीक है, 1 और 2, इनका अलग अलग एरिया क्षेत्रफल निकाल के अगर उसको जोड़ दें तो चतुर्भुज, इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एज फ्रॉम फिगर, चित्र से, तभी बोलता हूं मैं चित्र बना लिया करो, क्योंकि चित्र बनाने से हमें ये सारा कुछ लिखने से हम बच जाते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है, ये उसका मतलब कि फिर आप लिखेंगे, ठीक है, तो इस चीज से हम बच जाते हैं। तो सीधा ही एज फ्रॉम फिगर, चित्र से, क्वाड्रिलेटरल ABCD कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स ABC एंड ACD। ये दो त्रिभुज बन गई, ABC और दूसरी ACD, ठीक है। इसी तरह से हिंदी वाले लिख देंगे, चतुर्भुज को दो त्रिभुजों ABC और A, ठीक है, CD में बांटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हमने इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। हाँ जी बेटा, तो बारी बारी चलते हैं। पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC, हिंदी वाले लिख लीजिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, आप अपने आप लिख लीजिए त्रिभुज ABC में। ABC, तो यहाँ मैं वर्टिसेस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ABC यहीं से देखकर आप अगर शीर्ष लिखना चाहते हैं तो शीर्ष लिख दीजिए, नहीं अगर चित्र साथ में बना होगा तो वहीं से पता लग जाता है फिगर से कि x1 हमारा -4 है, x2 हमारा -2 है, और सॉरी दोबारा x1 -4 और y1 -2, इसी तरह से x2 -3 और y2 -5 और x3 3 और y3 -2 लिख लिया आपने। और फॉर्मूला लगा लीजिए क्षेत्रफल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 1/2, ठीक है, 1/2, फिर ब्रैकेट आ जाएगी आपके पास,
ये फॉर्मूला हम पिछले वीडियो से कर रहे हैं। x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 फिर ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 फिर ब्रैकेट में y1 माइनस y2 और ये ब्रैकेट आपकी यहाँ पर बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी कर लें थोड़ी ब्रैकेट को। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब वैल्यूज भर दीजिए, मान भर दीजिए सभी का। तो 1/2 x1 की जगह आ गया -4 ब्रैकेट y2 की जगह आ गया -5 माइनस y3 यानी -2 तो ये हो जाएगा +2 प्लस फिर क्या आ जाएगा x2 -3 फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -2। ठीक है, y3 है -2 फिर -2 तो ये भी हो गया +2। ठीक है बेटा, जमा फिर क्या आ जाएगा x3 3 फिर y1 यानी -2 फिर -5 तो ये हो जाएगा +5 ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट भी बंद। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/2 ब्रैकेट -4 और यहाँ से -5 जमा 2 -3 जमा और यहाँ से -3 और -2 जमा 2 तो -3 तो एज इट इज आ गया, लेकिन -2 जमा 2 क्या आ गया 0 और ये हो गया 3 गुणा -2 जमा 5 यानी 3 ब्रैकेट का मतलब गुना मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 1/2 यहाँ से -4 गुणा -3 तो 12 आ जाएगा -3 इंटू 0 आ जाएगा 3 3 9। इसको सॉल्व किया तो आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स यानी वर्ग मात्रक 21/2 वर्ग मात्रक। तो ये तो आ गया एरिया एबीसी। अब इसी तरह से बेटा आप लोग याद करेंगे एरिया एडीसी या एसीडी। ठीक है, तो यहां से आ गया इन ट्रायंगल एसीडी हिंदी में लिख लीजिए त्रिभुज एसीडी में x1 तो यहीं से देख लीजिए ये आपका ए सी डी, यहां से x1 -4 y1 -2 x2 3 y2 -2 x3 2 और y3 3। ठीक है बेटा, तो यहां से अब फिर वही फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। ठीक है, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल क्या जाएगा फिर 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 फिर ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 फिर ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब वैल्यूज यानी मान भर दीजिए तो ये आ गया 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 की जगह -4 y2 है आपका -2 माइनस ये y3 3 आ जाएगा यहाँ पर प्लस x2 यानी 3 आ गया यहाँ पर फिर y3 यानी 3। ठीक है, माइनस y2 यानी -2 तो ये हो गया +2 फिर प्लस x3 यानी आ गया आपके पास 2 माइनस फिर आ जाएगा सॉरी y1 यानी -2 माइनस y2 यानी -2 तो ये भी हो गया +2। अगेन सॉल्व करेंगे 1/2 -4 फिर ब्रैकेट में -5 जमा 3 इंटू 3 जमा 2 ये भी 5 हो गया +2 इंटू 0 तो ये कितना हो गया 1/2 ये हो गया -4 -5 20 प्लस 5 3 15 प्लस 0 और ये सॉल्व करके आ गया 35/2 स्क्वायर यूनिट्स यानी वर्ग मात्रक। तो अब ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ गया। इन दोनों से मिलके क्या बनता है एक चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है एबीसीडी। तो इनको प्लस कर दो तो एबीसीडी का एरिया आ जाएगा, यही हमने करना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे। हाँ जी बेटा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। तो क्या क्या है 21/2 जमा 35/2। ठीक है, तो 21 एलसीएम आ जाएगा 2 ऊपर आ गया 21 प्लस 35 21 जमा 35 यानी 56/2 जो कि कट जाएगा 28 दूना 56 होते हैं 228 टू द 56 तो आ गया 28 स्क्वायर यूनिट्स वर्ग मात्रक 28 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो इस एक्सरसाइज का क्या इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। You have studied in class 9 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A
4 माइनस 6, बी 3 माइनस 2 एंड सी 5 2। हिंदी में प्रश्न क्या है? कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष क्या है? ए है 4 माइनस 6, बी है 3 माइनस 2 और सी है 5 2। ठीक है बेटा, तो आपको फिगर देख के, इस फिगर को देखकर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो फिगर इतनी हेल्पफुल होती है, इसलिए चित्र जरूर बनाएं। एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है बेटा, कह रहा है उसकी एक माध्यिका, तो हमने यहाँ माध्यिका लगाई है ये एडी। कह रहा है कि हमने 9th में ये पढ़ा था कि ये जो माध्यिका होती है, हमने 6th उसमें भी देखा था, ठीक है, छठे चैप्टर में भी, जो आपकी माध्यिका यानी मीडियन होता है, वो क्या करता है? ट्रायंगल के दो बराबर हिस्से कर देता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है इसको। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बराबर हैं, तो उनका एरिया भी बराबर होता है। ये 9th में भी पढ़ा था हमने, 6th चैप्टर में, 10th में भी देखा। परंतु अब हमने इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रूव करना है, निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक है, तो अगर ये मीडियन है तो सीधी सी बात है, अगर ये मीडियन है तो जो डी क्या होगा? वो बीसी का मध्य बिंदु होता है, ठीक है, मिड पॉइंट होता है। तो पहले डी के कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं, किससे? मिड पॉइंट फॉर्मूला से, मध्य बिंदु लगाकर इसको निकालना आपने। तो चलिए करते हैं प्रश्न को। हाँ जी, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज मीडियन सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी। ये तो समझ आ गया सभी को। त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है, अतः डी एबी का मध्य बिंदु है। ये तो इजी है, ठीक है। तो डी के मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो डी एक्स वाई कितना हो जाएगा? सिंपल फार्मूला लगाया हमने, x1 यहां से देखिए, x1 प्लस x2 3 प्लस 5 अपॉन 2, फिर y1 प्लस y2 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 2। तो आ गया 8/2, इन दोनों को जोड़ा 8/2 8 अपॉन 2 और माइनस 2 प्लस 2 ये हो गया 0/2। तो ये कट के आ गया आपके पास 4 0। कितना आ गया? 4 और 0 4 0। तो ये डी के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स आ गए। राइट बच्चा? चलिए अब इनके दो अलग अलग ट्राइंगल्स निकाल लीजिए। दो अलग अलग ट्राइंगल हो गए, एक हो गया एबीडी, एक हो गया एडीसी या एसीडी। अब देखना है कि क्या इनका एरिया इक्वल आता है। नहीं, अगर आता है तो ये अपने आप ही रिजल्ट हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया। तो चलिए एरिया निकालते हैं। इन ट्राइंगल एबीडी ले लेते हैं पहले। x1 वही बेटा, x1 4, y1 माइनस 6, x2 3, y2 माइनस 2, x3 4 और y3 0। लिख लिया आपने। अब फॉर्मूले में इनका मान भर दीजिए। सो एरिया ट्राइंगल एबीडी, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल फॉर्मूला है, अब नहीं मैं बोलूंगा, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें मान भर देते हैं आप। ठीक है बेटा, तो मान क्या जाएगा? 1/2, राइट, x1 की जगह गया 4, ठीक है, इंटू y2 यानी -2 माइनस y3 यानी -0, ब्रैकेट बंद होगी, प्लस x2 यानी 3, फिर y3 यानी 0 माइनस -6, तो ये हो गया +6, प्लस x3 यानी 4, y1 यानी -6 माइनस -2 यानी +2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो गया? 1/2, ये आ गया 4 इंटू, इसको सॉल्व किया -2 -0 -2, फिर +3 इंटू 6, फिर +4 इंटू -4। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? हाफ 4 टू द -8 प्लस 6 3 द 18 और ये हो गया -16। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप बोलेंगे सर इसको सॉल्व करके तो -6 आ रहा है। देख लीजिए -6 आ रहा है, तो ये -6/2 होगा। लेकिन बेटा आपने ध्यान रखना है, ये जो एरिया होता है यहां पर निर्देशांक ज्यामिति में ये मॉड में होता है। मॉड मींस एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इसकी, यानी इसका मान हमेशा चाहे नेगेटिव आ रहा है चाहे ऋणात्मक आ रहा है, हमेशा आएगा पॉजिटिव। भी अगर -6 है तो हम -6/2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 6/2। ठीक है, माइनस को प्लस में बदल देंगे, तो ये कट के आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स यानी 3 वर्ग मात्रक। ये तो आ गया इस वाले का, एबीडी का। अब इसी तरह से आप एडीसी या एसीडी का निकालिए। हाँ जी, इन ट्राइंगल एडीसी, त्रिभुज एडीसी में फिर वही x1 आ गया आपका 4, लिखते जाइए, यहाँ देखते जाइए, x1 4, y1 -6,
x2 4, y2 0। ठीक है, x3 5 और y3 2। अब मान भर दीजिए, फॉर्मूला लगाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वही फॉर्मूला है, लिख लीजिए फटाफट। शाबाश, अब आपको खुद याद हो गया होगा, अब आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया फॉर्मूला। तो चलिए, इज इक्वल टू हाफ कितना आ जाएगा, 4 इंटू 0 माइनस 2, y2 की जगह 0 माइनस 2 प्लस 4 इंटू क्या जाएगा 2 माइनस माइनस 6 प्लस 6 प्लस 4 इंटू माइनस 6 इंटू माइनस 0। तो ये ब्रैकेट बंद। सॉल्व करेंगे, 1/2 ब्रैकेट में 4 गुना माइनस 2 जमा 4 गुना 6 और 2 8 जमा 5 गुना माइनस 6। इसको भी हल करेंगे, आ गया 1/2 माइनस 8 जमा 32 माइनस 30। तो ये भी कितना आ रहा है, माइनस 6। तो माइनस 6 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6/2, 3 स्क्वायर यूनिट्स यानी वर्ग मात्रक। तो हमने देखा कि इस नीचे वाले का एरिया भी 3 यूनिट आया, इसका भी 3 स्क्वायर यूनिट आया। इट मीन्स एरिया बराबर है, तो हमारा चीज वेरीफाई है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अतः त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। इसका मतलब एक लाइन और लिख सकते हैं, मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया ट्रायंगल्स। माध्यिका बड़े त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। यहाँ लिख दीजिए वेरीफाइड, सत्यापित। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपने एंजॉय करके इस वीडियो को देखा और बहुत अच्छे से सीखा। एक बहुत इजी चैप्टर है, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बहुत जल्दी अब 8th चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर दिया करें। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो एक बार से फिर आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू। So you are watching Math with Vinod Sharma. Once again, thanks for watching the video. And if you like the video, press the like button. And if you haven't subscribed the channel, then subscribe it. और दबा के शेयर कीजिए। ठीक है, एक बार क्या है कि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए 10th क्लास के। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।